हम उस बुंदेलखंड से आते हैं जहां प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो 12 साल हमारे बुंदेलखंड के चित्रकूट धाम में गुजारा प्रभु श्री राम ने। और आज उस पावन धरती पर हम आए हुए हैं नाक रगड़ते हुए। मेरे पागलों, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको राम का बनाना है। और आज हम बालाजी महाराज के चरणों के प्रताप से, इन संतों के चरणों के प्रताप से, हम तो कुछ जानते नहीं, ना हम भगवान हैं ना हम संत हैं, हम तो साधारण इन संतों के दासानुदास हैं। लेकिन इन चरणों के प्रताप से जो भी गुरु जी ने हमें चूरन चटनी दी है, मेरे पागलों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए, प्रदर्शन करने नहीं आए। हम चाहते हैं कि तुम्हारे भी बहन बेटी का हाल साक्षी जैसा ना हो जाए। हम चाहते हैं लव जहाद के चक्कर में तुम्हारी बहन बेटियां ना भाग जाएं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी रामचरितमानस को जलाया ना जाए। हम चाहते हैं कि तुम्हारे मठ मंदिर और उत्तराखंड के पहाड़ों पर मस्जिदें ना बनाई जावे, अब तो राम मंदिरों का निर्माण किया जावे। हमें किसी भी धर्म से बुराई नहीं है, ना ना ना, लेकिन एक प्रार्थना करेंगे जो यहां के माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो हम भी कहेंगे। जो दूसरे मजहब के लोग हैं, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। 100 की सीधी बात है। अच्छा, तुम कहोगे, अभी कई लोग हमको धमकी दे, बाबा उड़ा दिया जाएगा ठटरी के बारे, नक कटा, उड़ा दिया जाएगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे भैया से, भैया भी चर्चा कर रहे थे, बोले महाराज विरोधी बहुत बढ़ गए हैं, क्या कारण है? हमने कहा भैया, जब कोई राम का काज करता है तो रावण तो भौंकने ही लगता है। आप चिंता मत करो यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हम देखो राजनीतिक सपोर्ट तो नहीं कर पाएंगे, हम दिल से आशीर्वाद दे करके, अगर आप रघुवर का काम इस प्रदेश में करेंगे, तीर्थों में मदरा बंद करवा कर हली उल्लाह वालों की अगर आप ठटरी बारेंगे, हम इतना कह सकते हैं, प्रत्येक सनातनी आपके साथ दिल तोड़कर, दिल जोड़कर रहेगा और उनसे दिल तोड़कर आपके साथ जुड़ जाएगा। बोलो सीताराम। धर्म विरोधियों से दिल तोड़कर दूर हो जाएगा। कौन कौन चाहता है भारत हिंदू राष्ट्र? कौन कौन चाहता है? केवल बातों में चाहते कि जिंदाबाद भर में चाहते कि हकीकत में? क्योंकि ज्यादातर लोग हू हल्ला करो, ताली बजाई के दी चलो घरे, अपना क्या जाता है। हमारी प्रार्थना है, आज नहीं जागेंगे तो कब जागोगे? यहाँ कण कण में भगवान का वास है। ये हमारा और आपका सौभाग्य है कि तुम्हें ऐसी देवभूमि में जन्म मिला जहां अवतार लेने के लिए परमात्मा साक्षात आते हैं। नर नारायण रूप में भगवान विराजमान, बद्री विशाल भगवान विराजमान, केदारनाथ भगवान विराजमान। ओ पागलो, सीताराम, कैसे हो? ठीक हो? जल्दी तो नहीं है? ठंडी तो नहीं लग रही? विचार करो, मन ही मन में हीटर चल रहा हो। ये तो विनोद की बात है, लेकिन अब हम दरबार के क्रम को देर नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि बहुत देर हो गई। 4-5 बजे से शुरू होना था, 7 बज गए। 9? नहीं, आपकी घड़ी गलत है, हमारी में तो 7 ही बजे है। आपकी थोड़ा आगे चल रही होगी। नहीं, लेट तो हो गए, हम मानते हैं, लेकिन पुनः सभी संतों के चरणों में प्रणाम। और हाँ, जय सियाराम। नरक में भेज के मानोगे क्या? हाँ, बालाजी की जय बोलो, बालाजी की जय हो, जय जय। सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, बागेश्वर धाम की, हार हार। तो आज के दरबार में जो भी आए हैं, मन में राम नाम का जप करो। देखो, तुम्हें जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमारे भी तुम्हें चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास अगर संकट हैं तो अपने हनुमान जी संकट मोचन हैं। कौन है? बोलो बोलो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। बाल की त्रास कपि से बसे गिरी जात, महाप्रभु पंथ निहारो चौकी महामुनि साप दियो तब। चाहिए कौन विचारो विचारो, कह दुज रूप लिबाय, महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन।
कौन सुसंकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं। आज जितने लोग बैठे, दरबार की अर्जी तो लगेगी, पर्चा के लिए जिनकी प्रेरणा लगेगी उनको बुलाया जाएगा, वरना सामूहिक अर्जी सबकी लगाई जाएगी। और हम यही, इस बार तो हमें कम समय मिला, हम निवृत्ति जी से और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी चर्चा कर रहे थे, वो भी विराजमान है। बहुत जल्दी अब हम देहरादून में आपकी श्रद्धा देखकर 5 दिन की कथा करेंगे, और उस 5 दिन की कथा को करने का केवल एक उद्देश्य होगा, एक ध्येय होगा कि अब हर घर से एक एक बच्चा सनातन के लिए कफन बांध करके निकलेगा। इसका मतलब किसी को मारना नहीं है, किसी को काटना नहीं है, न किसी भी प्रकार की हिंसा करनी है। हम सनातनी लोग हैं, पूरे विश्व में अगर शांति चाहिए तो सनातन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मेरे पागलों, हम तुमसे सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहते हैं। लोग हमसे पूछते हैं आप दरबार क्यों लगाते हैं, चमत्कार क्यों दिखाते। हमने कहा आज तक इस देश में तथाकथित हलीउल्लाह वालों ने फूंक लगाकर भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया है, और आज तक इस छोटे मोटे कस्बों में, गांव में जा जा करके भोले भाले हिंदुओं को बरगलाया है। लेकिन मेरे भारत के लोगों, हम तुम्हें बस यही बताना चाहते हैं कि अपना सनातन भी किसी से कम नहीं है, और दुनिया की कोई भी शक्ति हनुमान जी के सामने टिक नहीं सकती है। जय सिया राम। इसलिए स्वधर्मे निधनम स्नेहा पर धर्मो भयावहा, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर। एक बात बताओ, किसी का ओ पॉजिटिव खून हो और उसे खून की जरूरत पड़े तो क्या दूसरा खून उसके बॉडी में जा सकता है? बताइए। ओ पॉजिटिव के अलावा कोई दूसरे ग्रुप का खून मिले, ओ पॉजिटिव ना मिले तो क्या चढ़ाया जा सकता? जवाब दीजिए, अरे जोर से बोलिए। जब शरीर में दूसरे ग्रुप का खून नहीं डाल सकते, उसको ये बॉडी नहीं झेल सकती, तो हम दूसरे मजहब को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हम दूसरे मजहब में, हम किसी के विरोधी नहीं है। और यहां के हमारे धामी जी भी, ये हमारे भाई जैसे, ये भी किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन अपने धर्म के कट्टर हैं। और होना चाहिए, जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं, जो अपने सनातन का नहीं वो किसी का नहीं। हमारी गंगा मैया को छलनी छलनी किया जाता था, अवैध उत्खनन कर करके, और वो बड़े आदमी बन करके, अमीर बन करके हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। जगह जगह हिंदुओं के स्थानों पर, सनातनियों के स्थानों पर चादर डालते थे। लेकिन अब चादर फादर निकट न आवे, बागेश्वर बालाजी जब नाम सुनावे। हाँ, अब सावधान, खबरदार, ये देश बाबर का नहीं है, रघुबर का है। और लोग हमसे कहते हैं आप बोलते हैं तो आग लग जाती है। लगती हो आग तो लगने दो, आग वहीं लगेगी जहां रावण होगा, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ की आग अगर लंका को जलाती है तो विभीषण का घर भी तो बचाती है? तो लंका में हनुमान जी ने पूंछ से आग लगाई तो कौन जला? जो रावण के खानदान थे उनके घर जले। क्या विभीषण का घर जला? बोलिए, नहीं जला। एक विभीषण कर ग्रह नाही, एक विभीषण का घर नहीं जला। मेरे पागलों, वही हम भारत में कहना चाहते। ये सभी संत इसी प्रकार अगर एक मंच पर रहेंगे और इस प्रकार के जननायक, जनसेवादायक, जनसेवा करने वाले लोग सनातन की बात करेंगे तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं, हलीउल्लाह वालों की ठटरी और गठरी दाना बंध जाएगी। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। इसलिए मेरे उत्तराखंड के पागलों, तुम बड़ी श्रद्धा पूर्वक गाड़ियों में चलकर, पैदल चलकर के दिन भर से, कल से आ गए थे, पूरे दिन भर इंतजार करते रहे, आज करते रहे। लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं, हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन हमें जो हनुमान जी की चूरन चटनी है, हम तुम्हें यह कह सकते, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी के मंदिरों में जाना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या मेरे पागलों आज से, अभी से, सदा सदा के लिए बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर अपने आप को छोड़ दो। अगर आप अपने आप को छोड़ दोगे
तो हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं, लौट कर मुड़कर तुम्हें कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। अब मेरे पागलो, पर्चा तो बहाना है, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा से अगर चमत्कार होना होता तो जो पर्चा छापने की मशीन जिसके घर पर है वो चमत्कार बाहर नहीं आने देता। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको राम का बनाना है। और अगर तुम हनुमान जी की शरण में आ जाओगे, नासे रोग जपत निरंतर, कोई भी रोग हो, संकट हो, कलयुग में केवल और केवल वीर बजरंग बली एक ऐसे देवता। ऐसे समझो, कलयुग के राजा हनुमान जी कैसे, जैसे उत्तराखंड में दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर के कोई ऑर्डर लागू करे तो क्या लागू होगा? बोलिए बोलिए, यहां किसकी चलेगी? धामी जी की। हाँ जी या ना जी? बोला। अच्छा, मुख्यमंत्री तो कहलाएगा दूसरे प्रदेश का, पर चलेगी नहीं। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार हनुमान जी हैं कलयुग के राजा। बाकी सब देवता तो हैं, पूज्य भी हैं, लेकिन कलयुग के राजा हमारे वीर बजरंग बली है। उसी प्रकार जो हनुमान जी की शरण में आएगा उसी की चलेगी, और हनुमान जी की कृपा से ही चलेगी। बोलो जय सिया राम। इसलिए हनुमान चालीसा में कहा, चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। वीर बजरंग बली जैसा कोई देवता नहीं है। और एक बात और मेरे पागलों, हनुमान जी को मानने वाले लोगों, हम आपको वचन दे करके कहते हैं, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम जी चलकर तुम्हारे पास आएंगे। सुग्रीव जी महाराज, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज, आहा, इन्होंने हनुमान जी की बात को माना तो क्या हुआ? अरे सुग्रीव जी को राम जी के पास नहीं जाना पड़ा। जो हनुमान जी से मित्रता करता है या हनुमान जी को गुरु मानता है, हनुमान जी अपने कंधों पर बैठा करके राम जी को उसके पास ले आते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए किसकी शरण में जाना है? जोर से बोलो। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी के चरणों में जुड़ना चाहता? कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र होना देखना चाहता है? कौन कौन सनातन की एकता चाहता है? कौन कौन उत्तराखंड में अपने अपने घर के ऊपर झंडा लगाएगा? कौन कौन धर्म विरोधियों की ठटरी बारेगा? कौन कौन लव जिहाद वाले चक्कर में पड़ाने वालों की ठटरी बारेगा? हाथ उठाओ। पक्का? देखो, सोच करके वचन देना। पक्का? हनुमान जी को देखकर वचन देना। पक्का? अगर कोई धर्म का विरोध करेगा तो कौन कौन घर से बाहर निकलेगा? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन कौन बाहर निकलेगा? अगर कोई गंगा माता के ऊपर अत्याचार करेगा, अवैध उत्खनन करेगा तो कौन कौन ठटरी बारेगा? हमारी बहन बेटियां भी गंगा जैसी पवित्र लव जिहाद के चक्कर में अगर कोई पाड़ेगा तो कौन कौन ठटरी बारेगा? कहो दोनों मुट्ठी बांधकर। हम आज हनुमान जी को साक्षी मानकर वचन देते हैं, जीवन भर सनातन धर्म के अंतर्गत जिएंगे और सनातनीय हिंदुओं में एकता रखेंगे। जो भी हमारे धर्म के खिलाफ उंगली उठाएगा उसकी ठठरी बार देंगे। हम आज प्रण लेते हैं, आज हम हनुमान जी की कसम खाते हैं, आज हम हनुमान जी की सौगंध खाते हैं। पक्का? 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 तो जाओ, हम भी वचन देते हैं, हम भगवान तो नहीं, पर हमारे पास जो भी गुरु जी की चूरन चटनी है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। एक बात और, अच्छा, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का?
है? प्रत्येक का? अच्छा, प्रत्येक का कौन कौन चाहता है? तो हमारी 3 शर्तें हैं। पूछो गुरुजी क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हाँ, हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने वीर बजरंग बली किसी भी मंदिर में जाना, जाकर के कह देना बस बहुत हो गया, हमने बहुत धक्के खा लिए, बहुत जगह भटक लिया, अब हमें नहीं जाना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए हैं। ये 3 शर्तें मान लो, तुम्हें हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारे चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। और बड़े मुस्कुराते हुए रहो। आओ आज का हम दरबार, इसको भैया माइक तेज कर दे, दादाजी का नहीं तेरे लगना है। कहां बैठा है? कर भाई तेज कर, आगे के लगे। सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी। तो आज के दरबार को हम प्रारंभ करते। जिनको बुलाया जाए उन्हें आना है। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें। किसी को भी अपने विषय के बारे में ना बताएं। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी तो अपने आप आपके बोलने के पहले पर्चे पर लिख करके आ जाएगा। और दूसरी बात, आप वही पूछना जो तुम सुन पाओ, कि बाद में कहो गुरुजी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। ठटरी के बरे काहे को लुकुर लुकुर करते हो? अगर तुमने मुंह चलाया तो देखो छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे पास है वाईफाई, दिस इज वेरी हाई फाई। ये है। और ये ऐसा वाईफाई है, महाराज जी बता रहे थे, परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी, हम लंदन गए थे, लंदन में भी वीर बजरंग बली का बंधन हो गया। और जो अंग्रेज हाउ डू यू करते थे, वो भी जय बागेश्वर धाम। हम कहीं ठटरी बरे हरो, बोलो बोलो। हमने 1-2 अंग्रेज के खोले पर्चा, एक अंग्रेज बोलू हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उसको कहा महाराज जी आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। बोलो जय सिया राम। तो जिनकी अर्जी लगे आप वही पूछना, अपने जीवन से संबंधित प्रश्नों को 1, 2, 3 प्रश्न जो भी है जल्दी जल्दी पूछना, ताकि ज्यादा लोगों के पर्चा बन सके। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देखकर भरोसा करें। और पर्चा तो बहाना है, जितने लोग दरबार में बैठे हैं खड़े हैं सबकी सामूहिक अर्जी लगेगी। हम वचन देकर के कहते हैं कि अगर तुम नियम का पालन करोगे और कर्म करोगे तो तुम्हारा काम सफल होगा होगा होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। बोलो सीताराम। अच्छा दूसरी बात और हम कहते हैं, हर मंच से बोलते हैं, इस मंच से भी बोलते हैं और ललकार कर बोलते हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब की या मजहब के धर्म गुरुओं की या हली उल्लाह फूंक लगाने वालों की क्षमता नहीं है बागेश्वर धाम दरबार का सामना कर ले बे। और हम उनको चैलेंज देकर कहते हैं कि तुम कभी हमारे चक्कर में तो फंसाओ, पेंट गीला करके ना हम भेजें तो हमारा नाम नहीं। हम इतना बताएंगे कि तुम अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाओगे। हाँ, और इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, लेकिन हमें हनुमान जी ने ये कृपा या चमत्कार या सिद्धि किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी है, दूसरों को जीवन का रास्ता बतलाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दी है। ने किसी को ये सब बातें बताई तो नहीं नाम तो नहीं बताया हमारे पर्चे में। अब हम ये कैसे माने कि आपकी अर्जी लगी तो पिताजी का नाम भी पर्चे में लिख कर आया। क्या नाम है उनका पिताजी का? श्री भोपाल दास। पढ़िए, 2 नाम है उनके जी। क्या क्या हम बताएं जी। यहां से शुरू करो। घर में कलेश बना कृपा होगी। आप राजेश जी हैं, पिता भोपाल दास जी हैं और गोपाल भैया कहते हैं। बड़े भाई ने धोखा दिया, परिवार में उच्चाटन मचा हुआ है, वर्तमान में स्ट्रेस में है, बालाजी का साक्षात्कार पाना चाहते हैं, उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। जाओ और आप आगे चल करके अन्नपूर्णा का कार्य यहां पर कर पाएंगे जो आपने अर्जी घर से लगाई थी, उसका भी आशीर्वाद है। जय बालाजी महाराज, जय धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जय बागेश्वर धाम, सन्यासी बाबा की जय।
बिना माइक के एक बात पूछनी है। पूरी संपत्ति हड़प ली इन्होंने, उल्टा सीधा आरोप भी लगाते हैं, इनके घर से खतरनाक हैं, पेट में पीड़ा बनती है, भवन का अलग से कार्य करना है। 2024 में छठवें माह के बाद योग बन रहा है, जाओ, ये भी कार्य तुम्हारा पूर्ण होगा। धाम की पेश